वैचारिक आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता, आम्बेडकरी चळवळ के लड़ाकू नेता एडवोकेट प्रमोद आनंद, इनके सम्मान में सम्मान सभा ली गई। यह आयोजन भीम शक्ति जिला शहर चंद्रपुर की ओर से 12 जुलाई को बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे भवन में किया गया। इस दौरान रमेश चंद्र, नामदेव पिंपड़े, एडवोकेट दिवसे, एडवोकेट सत्य विजय उराड़े, खुशाल तेलंग, कल्पना आनंद आदि उपस्थित थे। उपस्थितों के हाथों मालार्पण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उपस्थितों ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन आम्बेडकरी विचारधाराओं के विचारों के साथ रहा था। वे एक अच्छे वक्ता भी रहे थे। ऐसे व्यक्तिमत्व को खो देने की बात कही। एडवोकेट प्रमोद आनंद ये वैचारिक आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते और उनका संपूर्ण जीवन आम्बेडकरी मूवमेंट के विचारधाराओं के साथ में जुड़ा रहा है और उन्होंने इस आंदोलन में बाबा साहब के विचारों के साथ में पूरी अपनी ज़िंदगी का एक प्रकार का जीवन यापन करने का एक माध्यम बना लिया था। उनकी वैचारिक क्षमता, बाबा साहब के तत्वज्ञान को समाज में निरूपित करना, समाज में उसका रूपण करना और उस प्रकार से समाज को आगे ले जाने का प्रयास रहा। मैं प्रमोद आनंद जी को उनके महाविद्यालयीन जीवन से जानता हूँ कि तो वो एक अच्छे वक्ता भी थे। मेरे महाविद्यालय जीवन के वो साथी होने के नाते हम कई वाद विवाद स्पर्धाओं में, कई वक्तृत्व स्पर्धाओं में एक साथ अलग अलग कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते थे और वही वक्तृत्वता उनकी आगे के जीवन में जब वो वकील बने। एक ॲडव्होकेट आनंद साहेब गेल्या 25 म्हणजे आनंद साहेबांशी माझा गेल्या 25 वर्षापासून संबंध आहे। आनंद साहेब एक परखड व्यक्तिमत्व होतं आहे। त्यांचा भारतीय राज्यघटनेचा उत्कृष्टपणे अभ्यास होता। त्याचप्रकारे बाबासाहेब आंबेडकरांची जी काही आहे ग्रंथसंपदा त्याच्यावर त्यांचा त्यांनी जे ग्रंथसंपदा होती त्याच्यावर उत्कृष्टपणे पकड होती। भारतीय राज्यघटनेच्या अनुषंगाने जेवढे ज्या लोकांवर अन्याय अत्याचार होत आहे त्याच्यावर निर्भीडपणे भाष्य करायची त्यांची प्रवृत्ती होती। जे अन्याय होत आहे अन्याय दूर करण्याचं आपल्या समाजाच्या घटकावर जो अन्याय होत आहे तो अन्याय दूर झाला पाहिजे यासाठी त्यांचा प्रयत्न असायचा। रिपब्लिकन एकता मंचासारखे त्यांनी पक्ष चालवले होते। त्या अनुषंगाने त्यांनी चंद्रपूर मूल विधानसभा क्षेत्रामध्ये निवडणूक लढवलेली होती। त्याचप्रकारे रिपब्लिकन एकता टिकली पाहिजे, टिकवल्या गेली पाहिजे यासाठी आपल्या समाजाला कशा रीतीने बांधता येईल त्या दृष्टिकोनातून त्यांचा प्रयत्न असायचा। त्याचप्रकारे निर्भीड आणि इंग्रजी, मराठी, हिंदी ह्या भाषांवर प्रभुत्व त्यांचं होतं आहे। त्या भाषेमध्ये ते एडवोकेट प्रमोद आनंद जी चंद्रपुर जिला के रहिवासी थे और उन्होंने चंद्रपुर जिले के लिए दिन रात काम किया है। बाबा साहब की चळवळ उन्होंने पूरे ईमानदारी से, प्रामाणिकपणे से पूरी चळवळ बाबा साहब की उन्होंने समाज के लिए बाबा साहब की चळवळ में काम किया है और वो काम करते करते उन्होंने अपना कोई भी स्वार्थ नहीं रखा कभी। और उन्होंने जहाँ सर्विस पे थे मंत्रालय की नौकरी छोड़ के उनको ये लगा कि समाज का काम करना चाहिए, इसलिए वो नौकरी छोड़ के समाज का काम करने आए। जब चंद्रपुर में आए तब मैं भी छोटा था लेकिन मैं भी गिरीश साहब के साथ चढ़वड़ में काम कर रहा था और वो भी आए और गिरीश खोब्रागडे जी के साथ में वो जुड़े और उन्होंने गिरीश खोब्रागडे जी का इलेक्शन जो था उनके कैंपेन में, उनके प्रमुखता में यानी गिरीश खोब्रागडे जी का इलेक्शन प्रमोद आनंद जी खुद लड़े। यानी खुद उन्होंने बहुत मेहनत ली, बहुत दौड़ की और इलेक्शन के लिए उन्होंने बहुत तैयारी की है। एडवोकेट प्रमोद आनंद ये पहले बम्बई में मंत्रालय में सर्विस में थे और लेकिन इनको विद्यार्थी दशा से, विद्यार्थी जीवन में से ही एक सोशल और पॉलिटिकल अटैचमेंट था। इसलिए उनको लगा कि केवल नौकरी करके समाज की सेवा नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने बम्बई में मंत्रालय की सर्विस छोड़कर वो अपने ज़िले में वापस आए और आने के बाद भारी जो पक्ष था रिपब्लिकन पक्ष उसमें काम शुरू किए और जो भी आंदोलन थे चंद्रपुर ज़िले में जैसा कि जो अन्याय अत्याचार यहाँ पिछले समय हुए थे बॉम्बे से
चंद्रपुर शहर में आनंद साहब आ गए, तब से उनको मैं पहचानता हूँ। उनके साथ अम्बेडकरी चळवळ में काम किया हूँ। पैंतर से लेके रिपब्लिकन पार्टी तक उन्होंने जो चंद्रपुर जिले में अम्बेडकरवाद और अम्बेडकर चळवळ पूरे चंद्रपुर जिले में देहात में लाया गया, उसका मैं साथीदार हूँ। और 1998 में जो कुम्मुरना में जातीयवादी दंगल हुई थी, उसमें सवर्णों ने जो दलितों के ऊपर, अम्बेडकरी लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया, उनका मैं लीड करने वाला वहाँ का कार्यकर्ता था। तब जो आनंद साहब ने हम लोगों को और आजू बाजू के गांव के लोगों को जो दहशत फैली हुई थी, उनके हर घर में जाके एडवोकेट प्रमोद आनंद साहब उन्होंने सांत्वन किया और धीर दिया कि कुछ नहीं होगा। और आनंद साहब अपने खुद के पैसे से पूरी हमारी जो केसेस लगे थे वो सॉल्व किए। वहाँ उन्होंने निस्वार्थपने समाज के लिए योगदान दिया है। उनको मैं इस सम्मान के साथ सैल्यूट मारता हूँ और कुम्मुरना, गोंडपिपरी और मूल तालुके तरफ से उनका सम्मान करता हूँ। आज व्यस्तता होती ते कामात बिझी होते, उशिरा आल्यानंतर